आज हम बात करें, प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे कौन कौन सा रीजन था जिसके कारण से 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था। ठीक, आज हम बात करेंगे कि उसका आउटब्रेक्स के बारे में, मतलब ये जो जब शुरू हुआ ये रिवॉल्ट तो ये कहाँ कहाँ फैला, ठीक ना, कौन कौन इस रिवॉल्ट को लीड किए और कौन कौन जो थे ब्रिटिश कमांडर्स थे जिनको अपॉइंट किया गया था इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो जिसकी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले बैरकपुर में, ठीक ना, जो 34th इन्फेंट्री रेजिमेंट बंगाल का था, उसमें एक सिपाही मंगल पांडे थे, ठीक ना। वो 29th ऑफ मार्च 1857 को, ठीक ना, वो मतलब यूज करना, जो राइफल है उसको यूज करने से, कार्ट्रिज का यूज करने से वो मना कर दिया, ठीक ना। और ये जो उनका तो एक ह्यूशन और एक बॉब, दो उनका कमांडर था, दोनों को गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गई थी दोनों, ठीक ना। और वो स्लोगन दिए थे मारो फिरंगी को, याद रखिएगा उनका स्लोगन था मंगल पांडे को, मारो फिरंगी को। उसके बाद वहां पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी की सजा दे दी। तो ये जो सिस्टम था, समझिए कि एक मतलब आग में घी का काम किया था, ठीक ना। सिपाहियों के बीच एक अनड़ी, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ दुर्भावना एक तो ऐसे ही बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो कितना हो मेहनत करते थे तो उसको सही से उनको मतलब न वेतन मिल पाता था और उनको न उस लेवल पर उनको मतलब जो मिलता है आपका जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता। ठीक, अब देखिए, तो इसका जो स्टेप था, याद रखिए ये जो विद्रोह होने वाला था इसका अगस्त में समय था, ठीक ना। और आपको बताए होंगे कि इसका जो सिंबल था लोटस और रोटी था, ठीक ना। अंग्रेजों को समझ लीजिए कि पता तक नहीं चल रहा था कि यह किस तरह से, कितनी साफ गोई से ये काम हो रहा, ठीक। दूसरा जो इसका जब दूसरा सिस्टम शुरू हुआ, ये मेरठ में शुरू हुआ, जब 24 अप्रैल 1857 को 85 सिपाही जो थे वो 3rd लाइट कैवलरी जो मेरठ का था, उसके जो 85 सिपाही थे वो रिफ्यूज कर दिए कि हम कार्टरिज का यूज करने से। बाद में उनको ह्यूमिलेट किया गया, ठीक ना, और उनको टर्मिनेट कर दिया गया। 9 मई 1857 को उनको ह्यूमिलेट और टर्मिनेट कर दिया गया और फिर उनको 10 साल का इम्प्रिजन सजा भी दी गई थी, ठीक ना। तो सिपाहियों के बीच बहुत ज्यादा इसका असंतोष हो गया, ठीक ना। और 10 मई 1857 10 मई 1857 को ये विद्रोह पूर्ण रूपेण विस्फोटक रूप ले लिया, ठीक। और वहां पर क्या हुआ कि वहां पर जो भी अंग्रेज थे उनको वहां से खत्म खदेड़ते हुए वो कहाँ चले आया, जो सिपाही लोग थे वो दिल्ली चले आए। उसके बाद हम लोग दिल्ली की ओर पहुंचते हैं। तो दिल्ली में 11 मई 1857 को जब वो पहुंच गए, ठीक ना, तो वहां पर जो बहादुर शाह जफर थे, ठीक ना, फॉर्मल रूप से वो अंतिम शासक भी माना जाता है मुगल साम्राज्य का। तो बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का क्या घोषित कर दिया गया, राजा घोषित कर दिया गया, ठीक, एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान घोषित कर दिया, ठीक, 11 मई को। और 11 इसके बाद जो है दिल्ली लगभग पूर्ण रूपेण ये जो सिपाही जो रिवेलियंस थे उनके अंडरटेकिंग में आ गया और ये लगभग अगस्त तक रहा। फिर सितंबर में फिर से अंग्रेज रीऑर्गेनाइज हुआ, ठीक ना, अपने पूरे बटालियन को रीऑर्गेनाइज किया, ठीक ना। और फिर से दिल्ली को पे कब्जा करने के लिए सितंबर में लड़ाई शुरू हुई और 6 दिन की मतलब की लड़ाई के बाद, ठीक ना, दिल्ली को फिर से क्या किया गया, रीगेन कर लिया गया, मतलब ब्रिटिश के द्वारा फिर से इस पर कब्जा कर लिया गया, ठीक। अब देखिए इसके बाद
जो बहादुर शाह जफर थे उनको बर्मा जेल दिया, शायद मांडले जेल था शायद, वहीं पर उनको निर्वासित जीवन बर्मा में ही उनको दे, बर्मा जो भी जिसको म्यांमार बोला जाता है, ठीक, रंगून उनको भेज दिया गया, ठीक, वहीं पर वो 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली को लीड करने वाले जो अंग्रेज के कमांडर थे वो कॉलिन कैंपबेल थे और हेनरी हैवलॉक थे। कोई दिक्कत? अब चलिए इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं झांसी की ओर, ठीक। झांसी में आपको पता होगा कि जब रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम छबीली और मनु भी था, ठीक ना, उनकी जब शादी हुई किनसे? गंगाधर राव से, ठीक ना, तो उनका एक बेटा हुआ जिनका नाम दामोदर राव था। तो बहुत जल्दी ही मतलब गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई, ठीक ना, बाद में पहले दामोदर राव की मृत्यु हुई, बाद में गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। तो ये क्या कि एक दूसरे बच्चे को एडॉप्ट कर दिया और दामोदर राव ही उनका नाम रखा गया था। लेकिन अंग्रेज वो सारा इसके बारे में विशेष जानकारी आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए, तो क्या हो गया, तो अंग्रेजों के खिलाफ जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह कर दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम सुने होंगे, उनकी कविता, ठीक ना, बुंदेलो हरबेलो के मुँह हमने सुनी कर, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, है ना। तो यहाँ लेकिन वहां पर क्या हो गया कि थोड़ा सा ये कुछ गड़बड़ी हो गई, तो वहां पर से इनको निकल के जाना पड़ा। हालांकि वो वहां पर जाने के मतलब वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी झांसी से इनको निकलना पड़ा और यहाँ कहाँ पहुंच गए? ग्वालियर पहुंच गए। ग्वालियर में तात्या टोपे के से कोलैबोरेशन में, उनकी सहायता से वो धीरे धीरे क्या किए, वो धीरे धीरे वहां पे ग्वालियर को कब्जा कर लिए, ठीक। और ग्वालियर को कब्जा करने के बाद अब देखिए वहां पर सिंधिया जो थे उस समय के राजा थे, वो क्या किए? गद्दारी कर दिए थे। इसी कारण से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, ठीक ना, वो वहां पे क्या हो गई? फंस गई, ठीक। और वहां पर वो वीर गति को प्राप्त हुई, ठीक। उस समय अंग्रेज कमांडर जो था सर ह्यूरोज था, ठीक ना। तात्या टोपे हालांकि वहां से निकल गए, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग लखनऊ। लखनऊ के बारे में आपको पता होगा कि अवध के निजाम को क्या कर दिया गया था? अपदस्थ कर दिया गया था, बता दिया तुम बेकार है, तुमसे काम नहीं होगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो उनकी जो पत्नी थी बेगम हजरत महल, वो इस वहां पे लखनऊ में लीड की थी, लेकिन बाद में उनको अंग्रेज पकड़ लिया और फिर नेपाल उनको भेज दिया, ठीक। चलिए अब आगे हम लोग पहुंचते हैं कानपुर में। कानपुर में नाना साहब जो थे इसको क्या किए? लीड किए थे, ठीक ना। क्या बोलते हैं, नाना साहब जो थे पेशवा बाजीराव से द्वितीय के एडप्टेड सन हुआ करते थे, ठीक ना। बाद में कुछ ऐसा कंडीशन हो गया, ठीक ना, कि ये नाना साहब को वहां पर से नेपाल भागना पड़ा, ठीक ना। और फिर नेपाल से ही वो इस पूरे आंदोलन को क्या किए थे? लीड कर रहे थे। तात्या टोपे जो है वहां पर पकड़ लिए गए अंग्रेजों के द्वारा और उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। इसके बाद हम लोग चलते हैं बरेली। बरेली में खान बहादुर खान इस पूरे सिस्टम को क्या किए थे? इसको लीड किए थे, ठीक। अच्छा, उसके बाद आरा में आपको पता होगा वीर कुंवर सिंह जो थे, ठीक ने, इस पूरे सिस्टम को लीड किए थे। और वीर कुंवर सिंह के कारण जो था, ठीक ने, उनकी वीर गाथा के कारण पूरे बिहार में ये बहुत तेजी से ये क्या हो गया? तेजी से फैला था। तो बाबू जो वीर कुंवर सिंह थे, ठीक ना, इनकी बहादुरी के कारण ये पूरे बिहार में क्या किए? बहुत तेजी से ये जो 1857 का विद्रोह था वो फैला था, ठीक ना। इनकी सारी जीवनी के बारे में और सारा सिस्टम जब आपको बिहार स्पेसिफिक सिस्टम में आएंगे तब वहाँ बताया जाएगा। और उसके बाद ये सब जो सिस्टम था धीरे 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 पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला, समझिएगा बात। तो ये नॉर्थ इंडिया में बाद में धीरे धीरे क्या हो गया कि अंग्रेज जो थे इसको फिर से अपने सिस्टम को, आर्मी को ऑर्गेनाइज किए और धीरे धीरे इस पूरे
विद्रोह को क्या किए, सप्रेस करना शुरू किए। और 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश जो है डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है इस रिवॉल्यूशन को पूर्ण रूप से सप्रेस कर दिया। ठीक, अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो 1857 का तो जबरदस्त विद्रोह था, लेकिन फिर भी ये आखिर फेलुअर क्यों हो गया, ठीक ना। तो फेलुअर होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि जो भी लड़ रहे थे सब स्पेसिफिक अपने अपने टेरिटरी के लिए लड़ रहे। पहला सिस्टम समझिएगा, जो ट्रू एनालिसिस सिस्टम। उसके बाद इसमें राजपूत प्रिंसेस, सिख्स और पटियाला रूलर्स, कश्मीर और पूरा डेक्कन का जितना भी सिस्टम है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक ना। इसी कारण अंग्रेज को उधर अपनी सेनाओं को ला करके इसको ऑर्गेनाइज करने में आसानी हुई, ठीक ना। और इस पूरे एरिया में अपना पूरा डिप्लॉयमेंट लगा दिया अंग्रेज, ताकि उसको आसानी से सप्रेस कर दिया गया। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो भी सिपाही इसमें इन्वॉल्व थे, जो भी थे, ठीक ना, उनका एक लिमिटेड वेपन सिस्टम था, ठीक। लेकिन अंग्रेजों के पास तो इन्फिनिट था, वो पूरा यूरोप से फिर अपने सारा सामान मंगवाने लगे, ठीक ना। और यहाँ पर जो भी रिवेलियंस, उनके पास हथियार भी खत्म हो गए, गोली बारूद वगैरह खत्म हो गया, ठीक ना। इस कारण से कंटिन्यूअसली क्या होने लगे, कमजोर पड़ते गए। इसके अलावा इसका फेलुअर का एक सबसे बड़ा कारण जो था, वो सीक्रेट नेगोशिएशंस बहुत सारे जो राजा थे या स्टेट्स थे उनसे कर लिया गया। उनको ये ऑफर दिया गया या लुभाया गया कि अगर जब हम सप्रेस कर देंगे, आप हमको हेल्प कीजिए, ठीक ना, तो हम आपको फिर से क्या करेंगे, आपको फिर से आपको राजा का सिस्टम दे देंगे, आपकी रियासत आपको दे देंगे। इस तरह से वो क्या करने लगे, अंग्रेजों को खुलकर सपोर्ट करने लगे, ठीक। तो इस कारण से जो फाइनेंशियल रूप से भी जो रिवेलियंस थे वो क्या होते गए, कमजोर होते गए। अब हम लोग इसके आउटकम की बात बोलेंगे। ये अगर कहा जाए फेलुअर होने के बाद भी इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया कि लोगों को के मन में ये भावना भर दिया कि हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। और अंग्रेजों को भी मतलब समझ लीजिए कि अंग्रेज अगर पूरे भारत में फैल गया होता तो अंग्रेज को भागना पड़ जाता, ठीक ना। तो ये लोगों को समझ में आया कि हम इसकी जड़ को जब हिला सकते हैं तो आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों को भगा भी सकते हैं। और अंग्रेजों को भी यह महसूस होने लगा कि अगर इनकी बातों को, अगर पूर्ण रूप में पूरी बातों को नहीं माना जाए, लेकिन इतना बात को कम से कम मान लिया जाए कि इनके जो असंतोष है उसको कम किया जाए, ठीक ना। ये इसके आउटकम का सबसे बड़ा रीजन। तो इसमें सबसे पहले क्या किया कि जो क्वीन थी, ठीक ना, इंग्लैंड की जो क्वीन थी, वो सिंपल वे में ये एश्योर कर दी क्या कि जो भी तरह का जो पॉलिटिकल स्टेट्स है उसको एनेक्स नहीं किया जाएगा, ठीक। इसके अलावा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसीज था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, समझिएगा। इसके अलावा जो भी रिलीजियस मैटर है या कस्टम्स का मैटर है, आपको बताए होंगे वो जो विडोरी मैरिज एक्ट या चाइल्ड जो मैरिज एक्ट में वो बताया गया था कि भैया आप जो 1857 में जो आप वादा किए तो उससे नहीं पीछे, क्योंकि मतलब यहाँ पर प्रिंस का मतलब जो क्राउन के द्वारा ये एश्योर किया गया था कि हम आपके रिलीजियस मैटर में, कस्टमरी मैटर में आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसके अलावा ये क्या किया, एक ये तो आपका हो गया जो आपका पॉलिटिकल आउटकम्स हो गया था, ठीक ना। अब हम आपको बात करते हैं कि देखिए इसमें क्या हो गया कि कंपनी का जो शासन है वो खत्म हो गया, ठीक। इसके अलावा जो वहां का कैबिनेट मिनिस्टर होता था, कैबिनेट रैंक का जो मिनिस्टर था, उसको अपॉइंट किया गया। कहाँ अपॉइंट किया गया, भारत में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के रूप में, ठीक। ये जो मेंबर होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होता था। इसके लिए एक एडवाइजरी बॉडी थी जिसका नाम इंडियन काउंसिल था। 1858 का जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक ना, उसमें 15 मेंबर्स का ये काउंसिल बना दिया गया था।
ये जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या किया जाता था, हेल्प करता था उसको सारा मतलब काम, मतलब उसको मतलब ये मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इनकी सहायता से काम करता था, ठीक ना। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, क्या बोलते हैं उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो था, ठीक ना, वो सिस्टम जो था गवर्नर जनरल हेड था, आपको पता होगा। बाद में गवर्नर जनरल जब ये डायरेक्ट किसके अंडरटेकिंग में चल गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडरटेकिंग में चल गया, ठीक। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आगे विस्तार से बताते हैं, ठीक ना। तो पहले गवर्नर जनरल क्या करता था, जो भी तरह का एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ठीक ना, उसको क्या करता था, वो मतलब गवर्नर जनरल उसको हेड करता था। बाद में इसका 1858 के बाद इसका नाम वायसराय हो गया था, ठीक। अब देखिए, तो ये जो काउंसिल्स था, ठीक ना, ये काउंसिल्स किसको मतलब किसकी सहायता करता था, ये वायसराय की सहायता करता था। अब वायसराय जो भी तरह का डिसीजन, जो भी तरह का इंफॉर्मेशन था, वो किसको दे देता था, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को देता था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसको कहाँ पहुंचाता था, पार्लियामेंट में पहुंचाता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन या पूरा जो उसको सिस्टम था वो क्राउन के पास, ये सिस्टम आपका डेवलप हो गया। यानी कि अब जो है डायरेक्ट आप जो भारत था वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में धीरे धीरे आने लगा। और याद रखिए, जो सिविल सर्विसेज का सिस्टम था अब वो डायरेक्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के अंडरटेकिंग में ले आया गया, ठीक। और अब ज़्यादा अब इंडियंस को भी इसमें प्रेफरेंस दिया जाने लगा था, ठीक। ये सब इसका क्या था, आउटकम। इसके अलावा आप ये समझिए, अब अंग्रेज को समझ में आ गया कि इसके शासन करने का एक थोड़ा सा सिस्टम चेंज करना है। तो अंग्रेज क्या किया कि धीरे धीरे आपस में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो किया, ठीक ना। अभी भी देख रहे होंगे समाज में नेता जो होते हैं कुर्सी के लिए क्या करते हैं, डिवाइड एंड रूल का ही पॉलिसी फॉलो करते हैं, ठीक ना। धीरे धीरे 1947 का जो जितना हम लोग विभीषी का भारत हमारा झेल चुका है, लेकिन फिर भी आजकल के भी नेता समझे कि उसको भूल चुके हैं और फिर देश को, खैर ये कुछ पॉलिटिकल इशू हो जाएगा, आगे हम लोग बात करें। उसके बाद ये जो क्या की थी, ठीक ना, अंग्रेज क्या किए कि जो भी तरह का मार्शल्स था, यानी कि जो इनको सप्रेस करने में कौन कौन थे हेल्प करने में, क्या बोलते हैं, पठान थे, सिख्स थे, और ये क्या बोलते हैं गोरखा वगैरह थे, ये बहुत हेल्प किए थे, ठीक। तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती की जाने लगी। और इसका सबसे ज़्यादा असर रिवोल्ट्स का कहाँ हुआ था और सबसे ज़्यादा रिवेलियन कहाँ थे, तो उत्तर प्रदेश आप मानकर चलिए, है ना, बिहार हो गया, ये सब जो स्टेट्स था वहाँ पर क्या हो गया कि वहाँ जो इसमें रिक्रूटमेंट उस वहाँ के लोगों को कम कर दिया गया, जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, आपको पता होगा अनऑफिशियल रूप से कहा जाता है कि 8 लाख से ज़्यादा जो है इंडियंस को मार दिया गया था इस रिवेलियन को सप्रेस करने के लिए, और 6000 से ज़्यादा जो है वो ब्रिटिश या अंग्रेज मारे गए, ठीक ना, इस रिवल्स में। तो 1857 का ये जो विद्रोह है, ठीक ना, इसका वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, किसी तरह का प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आपको मिलेगा वो एजुकेशनल सिस्टम जो ब्रिटिश के द्वारा डेवलप किया गया था, उस एजुकेशनल सिस्टम को। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता।